जय माँ काली, भारत माता की जय। मेरे देश की धरती हो, मेरे देश की धरती, सोना उगले उगले हीरे मोती। मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती हो। भारतवासियों, आप देख रहे होंगे कहीं से पेट्रोल मिल रहा है, कहीं से सोना मिल रहा है, कहीं से हीरे जवाहरात मिल रहे हैं। तो वाकई ये गाना हमारी इस पावन धरती के लिए, पवित्र भूमि के लिए, जिसे हम धरती मैया कहते हैं, भारत भूमि कहते हैं, इसकी पूजा करते हैं, अपार खजानों से भरी पड़ी है। जितेंद्र सिंह जी ने बताया है एक सवाल के जवाब में कि इसमें हमें केरला, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और तमिलनाडु के तटीय क्षेत्र मतलब समुद्र के किनारे की रेत के अंदर दुर्लभ अर्थ मिनरल मिले हैं। दुर्लभ अर्थ मिनरल, सोचिए भारतवासियों। और आप रेयर अर्थ मिनरल के बारे में जो बार बार बातें होती है, वही है ये भंडार। और साथ में उन्होंने बताया है कि इसमें गुजरात और राजस्थान में भी हमें कुछ ठोस चट्टानों के रूप में इनके अंदर होने का पता चला है, गुजरात और राजस्थान में। जैसे कि बताया गया 7.3 मिलियन टन के भंडार है ये, 7.3 मिलियन टन। इसके अंदर मोनाजाइट, थोरियम और ऑक्साइड नामक दुर्लभ रेयर अर्थ मिनरल हैं। और जो समुद्री तट पर है, इन्हें निकालना कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। इसके लिए कोई हाई फाई तकनीक की ज़रूरत नहीं है भारतवासियों, ये मैं बता रहा हूँ। लेकिन इसके अंदर एक अड़चन आती है सबसे बड़ी, कि इनमें जो कुछ पदार्थ होते ना, उसमें रेडियो एक्टिविटी की मात्रा भी होती है। रेडियो एक्टिविटी जो हम कह रहे थे अभी पाकिस्तान के साथ युद्ध में, रेडियो एक्टिविटी लीक हो गई परमाणु बम की, तो वही थोड़ा सा खतरा पैदा होता है इसमें। तो इसके लिए कोई आम कंपनी नहीं निकाल सकती, और इसके लिए बैन भी लगाया हुआ है। तो इसके लिए जो परमाणु ऊर्जा वाली कंपनियां हैं, या जो इनमें महारत हासिल करने वाली कंपनियां हैं, वही इनको निकाल सकती हैं। तो उन्होंने बताया हमने कई देशों के साथ समझौता भी किया है इसके बारे में, हमारे समझौते हुए हैं। लेकिन जो ऊर्जा मंत्रालय है इसके अंदर, उसके अंदर परमाणु ऊर्जा आयोग की जो एक इकाई है, परमाणु खनिज अवशेषण एवं अनुसंधान, वो तटीय क्षेत्रों में रेत के साथ साथ कठोर चट्टानें जो गुजरात और राजस्थान में पाई गई है, उन भूभागों में भी दुर्लभ तत्वों की खोज और संवर्धन का कार्य कर रहे हैं। क्योंकि ये इलेक्ट्रिक वाहनों, नवीनकरणीय ऊर्जा और रक्षा क्षेत्रों के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण और उपयोगी सामग्री होती है।
इसके लिए इनकी डिमांड बहुत ज़्यादा है, इसीलिए ये दुर्लभ श्रेणी में आते हैं। जैसे आपको पता होगा चीन अड़ंगाड़ लगाता है, नहीं दे रहा। तो भारतवासियों, खजाने से तो भारत की धरती भरी पड़ी है, लेकिन आज तक हम 78 सालों में इसका उपयोग नहीं कर पाए। आप देख रहे होंगे कहीं पेट्रोल के कुएं मिल रहे हैं, अभी कहीं सोने की खानें मिल रही हैं, और कहीं रेयर अर्थ मिनरल की तो बार बार बात आ रही है, कहाँ कहाँ से मिल रहे हैं। अंडमान निकोबार में 72,000 करोड़ रुपए खर्च करके नेवल कमान बनाई जा रही है, क्योंकि वहाँ भी पेट्रोल डीजल का अपार भंडार मिला है, खजाना मिला है हमें, तो उसकी रक्षा भी तो करनी पड़ेगी। तो 72,000 करोड़ रुपए ऐसे ही नहीं लगा रहे मोदी जी अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। तो ये खजाने से भरी हुई हमारी धरती है। इसे 78 सालों में कभी कांग्रेस समझ ही नहीं पाई थी, क्योंकि उसको देश की तरक्की से कोई मतलब ही नहीं था। उसे सिर्फ अपने परिवार से मतलब था, अपने खानदान से मतलब था, भारत को लूटने से मतलब था। भारतवासियों, जैसे मुगलों ने लूटा देश को, अंग्रेज़ों ने लूटा, वैसे ही ये लूटने वाला खानदान था जो कांग्रेस का खानदान रहा ना, कांग्रेस का, उसने देश को बर्बाद करके रख दिया। लेकिन देखिए, आपके एक वोट की कीमत, मैं बार बार लास्ट में कहता हूँ, शुरू में भी कहता हूँ, बीच में भी कहता हूँ, एक वोट की कीमत कितनी ज़बरदस्त है। आपने एक सनातनी को वोट दिया है, तो भारत के लिए मोदी जी क्या से क्या कर रहे हैं। और ऊपर से हमारे योगी जी भी एक कड़क साहसी निर्भय राजनेता जैसा धर्म यूपी में निभा रहे हैं। उनके सामने हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट भी पानी भर रहे हैं। और मोदी जी तो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट को छोड़ा हुआ है, प्यार की भाषा समझा रहे हैं, लेकिन उनको समझ में नहीं आ रही। लेकिन योगी जी उनको बराबर समझा रहे हैं। पूरे भारत में उनके फैसले अड़चन वाले आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे नहीं आ रहे, यूपी में सुन ही नहीं रहे योगी बाबा। सुप्रीम कोर्ट कुछ कहता है तो 2 लाइनें लिख के एक नया कानून ले आते हैं योगी बाबा। ये होता है कड़क नेता, साहसी नेता, बहादुर नेता। और मोदी जी तो आज भी विश्वास और प्रयास के अंदर लगे हुए हैं। विश्वास प्रयास ही भारत को ले डूबा 78 सालों में, और ज़्यादा ले डूबेगा अगर मोदी जी अभी भी नहीं सुधरे। शायद वो सोचते हैं पहले देश तरक्की कर ले। मैं बता रहा हूँ आपको, मोदी जी सोच रहे हैं पहले देश तरक्की कर ले, फिर एक साथ ही निपटाएंगे इनको, जो आने वाले मेरे बाद की हमारी पीढ़ियाँ हैं। तो मैं बेस बना रहा हूँ, मोदी जी बेस बना रहे हैं, सनातनी हो समझिए बेस बना रहे हैं। चलिए, धरती हमारी भारत की पवित्र भूमि खजानों से भरी पड़ी है। भारतवासियों, हमारा आपका भविष्य तो चलो गुजर गया, लेकिन हमारे बच्चों का भविष्य भारत के अंदर बहुत उज्जवल है, बहुत उज्जवल है, बहुत अपार संभावना है। ये फिर से एक सोने का हिरन बनेगी भारत भूमि में। बार बार कहता हूँ, हिरन बनेगी। 50 सालों बाद मेरी बात नोट करके रखिएगा, वाकई सोने का हिरन बनेगी। खजाने के खजाने मिल रहे हैं। चलिए भारतवासियों, भारत माता की जय। जय श्री राम, जय श्री हनुमान, वंदे मातरम, जय हिंद। बिहार में वोटिंग, एक वोट की कीमत